नमस्कार, आप सभी बहनों का स्वागत है हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो बहनों पूरा वीडियो देख लें, जिससे आपको समय से जानकारी होती रहे। तो आज देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आदेश निकला हुआ है तो उस आदेश को मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले तो यानी आज बरेली में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री जी। तो देखिए, प्रदेश में परिषदीय विद्यालय मंगलवार 1 अप्रैल से नए सत्र 2025-26 की शुरुआत होगी। इसके साथ ही प्रदेश भर के स्कूल चलो अभियान की भी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी बरेली में इसकी वह संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगी। वैश्विक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार सीएम सुबह 11:30 बजे बरेली कॉलेज मैदान बरेली से अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके तुरंत बाद प्रदेश के सभी जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में इस अभियान की शुरुआत की जाए। उन्होंने सभी बीएसए को निर्देश दिया है कि जिलों में भी सीएम के कार्यक्रम का लाइव किया जाए। यानी कल इन्होंने 1 अप्रैल को स्कूल चलो अभियान जो शुरुआत की है, तो सभी जिलों में इसको लाइव चलाया गया है। बाकी सभी शिक्षक भी अपने स्कूलों से रैली निकाल रहे हैं, जिससे कि सभी बच्चे समय से स्कूल आ सकें और अपना एडमिशन करा सकें। अब देखिए, ये आदेश है, इसको मैं दिखाना चाहूँगी आपको। 31 मार्च 2025 यानी परसों का निकला हुआ आदेश है बहनों। आज तो गया था परसों ही, लेकिन समय नहीं मिल पाया था। अवनीश सिंह, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार उत्तर प्रदेश लखनऊ बाल विकास एवं पुरस्कार। विषय इसका क्या है, विषय को जान लेते हैं एक बार। विषय है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या 49 के लेखा शीर्ष सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, समाज कल्याण, बाल कल्याण केंद्र प्रायोजक योजनाएं पुरस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार योजना के अंतर्गत मानक मद सामग्री एवं संपूर्ति तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश पुरस्कार कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पोषाहार योजना के अंतर्गत मानक मद सामग्री में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में। यानी अभी जो आपका पुरस्कार आ रहा है, तो उसके लिए बजट जारी कर दिया गया है। विषय का निदेशालय के पत्रांक संख्या 29 मार्च 2024 का है। देखिए, इसमें डेटें पड़ी हुई हैं। अब मैं आपको सबसे लास्ट की डेट है उसको दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें धनराशि भेजी गई 2024-25। देखिए यहाँ पर उक्त के क्रम में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 49 के लेखा सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण समाज, ये वही है। फिर आगे इसमें देखती पोषाहार दिया जाने वाला पोषाहार योजना के अंतर्गत मानक मद। तो देखिए, मैं इसको चैनल की कम्युनिटी पर डाल दूंगी बहनों। यानी कि ये कई दिए जाने वाले हैं, बहुत बड़ा है। तो इसमें ज़्यादा हमारे लिए कुछ नहीं, क्योंकि इस बजट में हम ना तो कुछ कर सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं। जो भी बजट आता है वो निदेशालय में आता है, वहाँ से पुरस्कार की जो भी होती है आपूर्ति होती है। मैं आपको जो आदेश मेन है उनके पास ले चलती हूँ। हमारी कुछ बहनों की समस्या बहुत बड़ी है। हर ज़िले से 2 से 2.5 लाख रुपये लिए गए हैं, जहाँ से बहनों का जो होना था वहाँ से नहीं हुआ, और बहनों ने इसकी रिकॉर्डिंग लाइव सुनाई। तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देती हूँ, और वीडियो को लास्ट तक देखें। अब मैं आपको और कई आदेश दिखाती हूँ। तो देखिए, 4वीं, 5वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा में नई पुस्तकों से होगी पढ़ाई। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एनसीईआरटी ने तैयार की, जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगी। 1 अप्रैल से स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र 2025-26 की शुरुआत होने जा रही है। नए सत्र में स्कूलों में 4वीं, 5वीं, 7वीं व 8वीं की नई पुस्तकों से पढ़ाई होगी। एनसीईआरटी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE के आधार पर इन्हें तैयार किया है। यह जल्द ही बाजार में उपलब्ध होंगी। 4वीं व 7वीं की पुस्तकें अप्रैल से
पहले सप्ताह तक और 5वीं व 8वीं की किताबें जून तक उपलब्ध हो जाएंगी। नई किताबों में कंटेंट और कम किया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि बच्चों में गहन समझ पैदा हो। 5वीं व 8वीं की पुस्तकें बाजार में देरी से आने के कारण उसके गैप को पाटने के लिए स्कूलों में पहले ब्रिज कोर्स कराना होगा। एनसीईआरटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन पुस्तकों को तैयार किया गया है। तो बहनों, पहले से ही खर्चा तो बहुत था, अब देखिए खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं आपको आज एक ऐसी वीडियो दिखाऊंगी जिसको देख करके आप भी चौंक जाएंगे। सरकारी स्कूलों में आज से 6ठी से 12वीं कक्षा तक दाखिले की दौड़ शुरू। विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन कर सकेंगे आवेदन। बच्चों के भोजन में अब 10% कम खाद्य तेल का होगा उपयोग। तो ये आप सभी के लिए बहुत जरूरी, इसको देख लें। मोटापे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र का असर अब जल्द ही स्कूली बच्चों को पीएम पोषण योजना के तहत मिलने वाला दोपहर के भोजन सहित स्कूलों की कैंटीन और छात्रावासों में दिखेगा। यह वहाँ बच्चों के भोजन में पहले की तुलना में 10% कम खाद्य तेल का उपयोग हुआ। मौजूद समय में पीएम पोषण योजना के तहत स्कूली बच्चों में दिए जाने वाले भोजन में प्रति बच्चा प्राइमरी स्तर पर 5 ग्राम और अपर प्राइमरी स्तर पर 7.5 ग्राम खाद्य तेल के इस्तेमाल का तय मानक है। इस योजना के तहत देश में 11.20 लाख स्कूलों में 11.80 करोड़ बच्चे को हर दिन दोपहर का ताज़ा भोजन मुहैया कराया जाता है। पीएम मोदी ने हाल ही में मन की बात में बढ़ते मोटापे को लेकर गहरी चिंता जताई है। सुझाव दिया था कि हम खाने में दिन प्रतिदिन तेल का उपयोग में 10% की कमी करके इससे बच सकते हैं। पीएम के इस सुझाव के बाद शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल को इससे निपटने के लिए विद्युत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें तेल के कम प्रयोग को लेकर जागरूकता अभियान चलाने, अभिभावकों के साथ बैठक करने, स्कूल में इसे लेकर स्वस्थ भोजन की प्रतिस्पर्धा आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव शिक्षा के साथ केंद्रीय विद्यालय व नवोदय विद्यालयों के आयुक्तों को लिखे पत्र में स्कूलों में तेल की मात्रा घटाने को लेकर तुरंत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, ये है यानी काम भी होता रहे और खर्चा भी नहीं हो। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है यानी ये चिकनाई वाली चीज़ है, कमी खानी चाहिए जिससे मोटापा होता है। और आजकल आप सभी को पता है कि अटैक बहुत ज़्यादा साइलेंट कभी कैसे भी होते जा रहे हैं। मोबाइल बताएगा आपके नज़दीकी कहाँ उपलब्ध है एंटीवायरस इंजेक्शन। तो देखिए, अब मोबाइल ही बता देगा। सोने से पहले मोबाइल उपयोग करने वालों में अनिद्रा का जोखिम है। सोने से पहले जो मोबाइल चलाते हैं उन्हें नींद नहीं आती। नया सत्र आज से शुरू, स्कूल छात्रों के स्वागत को तैयार है। विद्यालय प्रबंधक समेत फंड पर सरकार की नज़र है। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को होगा प्रवेश। आयुष्मान से 6% निजी अस्पताल भी नहीं जुड़े हैं। तो देखिए, मेन चीज़ ये है कि यानी जो आयुष्मान कार्ड तो बनवा दिए हैं, लेकिन उससे निजी अस्पताल जुड़े नहीं हैं। जो सरकारी जुड़े हैं उनमें पूर्णतः दवाई और ये सभी चीज़ें नहीं मिलती। सभी निजी अस्पतालों को हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 99.29% सरकारी अस्पताल जुड़े हैं। ये पटना की खबर है। पटना यानी जो आयुष्मान भारत का ये है तो वो प्रधानमंत्री जी का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक राज्य में, सभी राज्यों के लिए है ये। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।